हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिले। बहुत सारी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी, बट वही सारी वीडियोस कहीं ना कहीं बेसिकली कंसंट्रेटेड होते हैं टू बीएससी एग्रीकल्चर। बट आईसीआर में बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ के भी कई सारे कोर्सेज हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बीएससी एग्रीकल्चर में ही हो। हम सबको पता है कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है एंड सीट्स कितनी होती है। सीट्स ऑलरेडी बीएससी एग्रीकल्चर में जो आईसीआर 15% से लेते हैं, कहीं ना कहीं 1400 to 1500, अगर सीट्स बढ़ती भी है तो 1500 के अप्रॉक्स जाएगी। तो क्या 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो क्या 1400 स्टूडेंट्स के अलावा बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाए? क्या उनके लिए कोई स्कोप नहीं है? उनके लिए कोई क्यों बात नहीं करता है? तो इस वीडियो में मैं बाकी सारे कोर्सेज के भी स्कोप बताऊंगा, उनके कंपैरिजन करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आप दूसरे कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है, क्या आपके जॉब ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना डेफिनेटली। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ड्यूरेशंस की सारे कोर्सेज में ड्यूरेशंस कितने लगते हैं। पहली बात, ये जितने भी कोर्सेज है ना प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। प्रोफेशनल और नॉर्मल कोर्स में डिफरेंस क्या होता है? प्रोफेशनल कोर्स में जो आपकी डिग्री होती है ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। नॉर्मल जो कोर्सेज करते हैं वो हर कोई कर सकता है, बट प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, प्रॉपर कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो सारे कोर्सेज जो है वो 4 इयर्स ड्यूरेशन के होते हैं। सभी में आपको 4 ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाओगे। ये सारे बीएससी कोर्सेज हैं, सिवाय इन चारों को छोड़ के ये सारे बीटेक कोर्सेज हैं। तो बीएससी कोर्सेज में नॉर्मली तो 3 इयर्स लगता है, बट ये प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से इनमें बीएससी कोर्सेज में 4 इयर्स लगता है। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ आपको पता होगा बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ की कट ऑफ बहुत मैक्सिमम होती है। इसकी कट ऑफ 350 प्लस जाती है, जबकि बाकी कोर्सेज की कट ऑफ इसमें 320 प्लस में आपके चांसेस हैं। फॉरेस्ट्री में अगेन 320 के अप्रॉक्स ही जाती हैं, क्योंकि सीट्स कम होती है, 100 के अप्रॉक्स सीट्स होती हैं। फिशरीज में आप 310 पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं। बायोटेक की बात करें तो बायोटेक की भी कट ऑफ 340 प्लस जाती है, क्योंकि बायोटेक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का चाहत होता है कि हम बायोटेक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करें, क्योंकि यहाँ पे पीसीबी वाले, पीसीएम वाले, एबीसी वाले, एबीसी तो नहीं, पीसीबी पीसीएम वाले दोनों एलिजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी में कट ऑफ कम हो जाती है। तो कट ऑफ कितनी रहती है? तो इनमें अगर 150 प्लस आपके हैं, 160 प्लस है एंड देन आपके अगर 150 प्लस यहाँ पे भी है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं इतने में। इनकी कट ऑफ कम भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। लास्ट ईयर 110 120 पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ था, क्योंकि ये कोर्सेज के बारे में बहुत को पता नहीं होता है, सिर्फ पीसीएम वाले ही इन कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है बहुत कम हो जाता है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्लेसमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट्स क्या मिलती है एंड प्लेसमेंट्स कितने की मिलती है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट करते हो ना, सबसे ज्यादा आपको अगर प्लेसमेंट मिलती है नॉर्मली तो बीएससी एजी में मिलती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चांसेस होती है, एंड अगर आपने एनडीआरआई से पढ़ लिया तो सबसे ज्यादा डेयरी टेक्नोलॉजी में होती है। बाकी की प्लेसमेंट ग्रेजुएशन के बाद तो थोड़ी कम होती है। तो अगर प्लेसमेंट्स की बात करें, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन 25 to 30,000 आपकी प्लेसमेंट होती है। बाकी में आपको कहीं ना कहीं 22 to 25 आपको मिलेंगे। इसमें आपको 20,000 के अप्रॉक्स मिलता है, इसमें भी आपको 22 के अप्रॉक्स मिलता है। 1000 पर मंथ मैं बोल रहा हूँ, पर ईयर मत समझ लेना, पर मंथ मैं बोल रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंडिया में स्कोप कम है, तो इसमें भी आपको 22,000 से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 to 25,000 आपको मिलती है। डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आपको 20 to 25,000 मिलेगी। फूड टेक में आपको कहीं ना कहीं 16 to 20,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। इवन फॉरेस्ट्री में भी, फिशरीज में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट जॉब्स के रिलेटेड। प्राइवेट जॉब्स के बाद अगर आपको प्लेसमेंट मिलती है तो इतनी मिलती है। प्लेसमेंट्स आप कहाँ ले सकते हो? सीड कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज। तो यहाँ पे चांसेस किसके ज्यादा होते हैं? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि उनको फर्टिलाइजर कंपनी या फिर सीड कंपनी में जॉब मिल जाए। बाकी कोर्सेज में इनमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। फिशरीज वालों को रखा जाता है ताकि वो देख सके जितने भी फिशरीज इंडस्ट्रीज है, जितनी भी फिशरीज कंपनीज है, वो इन्हें अपॉइंट
अपॉइंट करती है ताकि वो देखें मैनेजमेंट ऑफ द फिशेज, उनकी फीडिंग को देखना, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं BFSC वाले करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है अगर आप फर्दर पढ़ाई करते हो। देखो ये सारे कोर्सेज आपको ग्रेजुएशन के बाद कम अपॉर्चुनिटीज देंगे, बट जैसे ही आप मास्टर्स कर लेते हो ना, अगर अब्रॉड से मास्टर्स कर लेते हो, ABM कर लेते हो, तो आपकी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी सैलरी रैपिड इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करती है। तो ये तो बेसिक सैलरी मैंने बताई, ठीक है। अब आपको मैं सैलरी बताता हूँ कि अगर आपके गवर्नमेंट जॉब्स लगते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन गए, या फिर अगर आप सपोज करो आपने ABM कर लिया, IIM से अगर आपने एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया, आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 15 लाख होगी, ठीक है। 15 लाख पर ईयर, इतनी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो देखो नॉर्मल सैलरी अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब्स में 40 to 45,000 स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी 40 to 45,000 स्टार्टिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे जॉब्स होते हैं, नाबार्ड हो या फिर KVKs हो, नाबार्ड में सैलरी आपको 60 to 65,000 मिलती है अभी जो निकलती है फॉर्म। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स होते हैं जिनकी सैलरी 60 to 65,000 अभी के जॉब्स के टाइम में आती है। बहुत ऐसे भी जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी पे आपको अपॉइंट करती है। जो भी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया से लेके जाती है, इवन लाख्स में पैकेज देती है, ठीक है। 20 लाख 30 लाख में भी पैकेज देके वो इंडिया से स्टूडेंट्स को लेके जाती है। बट कंडीशन यही होता है कि आपको कॉलेजेस अच्छे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉलेजेस आप अच्छे कैसे लोगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स तो अच्छे आते हैं बट वो कॉलेज अच्छे नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट के 3 सालों से बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट की। काउंसलिंग इसलिए स्टार्ट की ताकि जो आपके मार्क्स है ना, उस मार्क्स के बेसिस पे आप बेस्ट कॉलेज में जा सको, ठीक है। मेरे 191 रैंक आए थे, मुझे नहीं पता था कि जीबी पंत भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, PAU। मैंने प्रेफरेंस में सिर्फ 3 कॉलेजेस फिल किए, फर्स्ट ऑप्शन जो था वो कॉलेज मुझे मिल गया। ऑब्वियसली बात है 191 में जो भी मैं कॉलेज रखता वो मुझे मिल जाता, बट मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग मैं खुद करूं, आपकी चॉइस फिलिंग मैं खुद करूं, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप बेस्ट कॉलेज में जा सको। तो ये सैलरी बेसिस था। फॉरेस्ट्री में आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, 30 to 35,000। फिशरीज में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है 40,000 के करीब। बायोटेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब्स कम होती है टू बी ऑनेस्ट, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स पे ही कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ, प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा होती हैं बट प्राइवेट जॉब्स में सैलरी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे भी कम है। डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको कंपनीज रखेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे भी कम है, तो यहाँ पे भी आप 30,000, फूड टेक में आपको 25,000 तक आप सैलरी अर्न कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। यहाँ पे FCI वगैरह जो भी FCI की जॉब्स आती हैं, फूड टेक्नोलॉजी वाले के चांसेस ज्यादा होते हैं कि FCI में उन्हें जॉब मिले, ठीक है। देखो नॉर्मली जो भी जॉब्स होते हैं ना, उनके लिए ये सारे एलिजिबल होते हैं, ये सभी एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप FCI में जाना चाहते हो तो आप इन कोर्सेज से नहीं जा सकते हो, सिर्फ एग्रीकल्चर से जा सकते हो या फूड टेक से। ये सारे ICR के जितने भी कोर्सेज है ना, वो सारे एलिजिबल होते हैं। आप नाबार्ड में जाना चाहते हो, KVK में जाना चाहते हो, FCI में जाना चाहते हो, IBPS बैंकिंग्स में जाना चाहते हो, आप सभी कोर्सेज करके वहां जा सकते हो। ये आपको कोई भी नहीं बताता, बस बता देता है BSc एग्रीकल्चर है तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो, ये जॉब्स आप कर सकते हो। इनका क्या, ये सारे कोर्सेज करके भी ना आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। बस कंपटीशन आपको डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला एग्रीकल्चर स्टूडेंट से, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ते हैं। इतना सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ना नहीं होता जितना एक BSc एग्रीकल्चर में पढ़ना पड़ता है। अप्रॉक्स 72 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो इनकी नॉलेज ज़्यादा होती है, इसलिए इनके गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अब मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स आप इन सब में कर सकते हो, और मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप मास्टर्स के लिए जाओ। PG के लिए आप जाते हो तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो मास्टर्स में सबसे ज्यादा ब्रांच यहाँ BSc एग्रीकल्चर में होता है, हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप फ्रूट साइंस में, आप फ्लावर साइंस में, तो डिफरेंट सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, आप किसी में भी मास्टर्स कर सकते हो। फॉरेस्ट्री में मास्टर्स है, आप एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर मास्टर्स करते हो तो आपके ऑप्शन ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ ना कि आपको मास्टर्स एक पर्टिकुलर चॉइस आपको रखनी है कि यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस बन रहे हैं। सपोज करो एग्रोनॉमी, BSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से या जेनेटिक्स से अगर कोई मास्टर्स करता है तो माना जाता है वो ज्यादा अच्छा करेगा लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जॉब्स उनकी ज्यादा आती है। इवन सॉइल साइंस में भी अगर आप करते हो तो KVKs में आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिशरीज में भी मास्टर्स होता है, फिशरीज में, बायोटेक्नोलॉजी में भी मास्टर्स होते हैं। बट यहाँ पे मास्टर्स अगर आप करना चाहते हो तो बायोटेक में आप फॉरेन में जाके मास्टर्स करो। अब अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो मास्टर्स करना चाहिए। डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आप मास्टर्स कर लेते हो आपकी सैलरी इन सब से ज्यादा हो जाएगी, मास्टर्स अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी से कर लिया तो।
तो मास्टर्स डेफिनेटली यहाँ से करो। फूड टेक से अगर आप मास्टर्स करते हो तो भी उतनी ज़्यादा सैलरी में फ़र्क नहीं पड़ती है। तो जितना आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद मिल रहा था, तो मास्टर्स करने के बाद शायद आपके 5000 इंक्रीज हो जाए, बट रैपिड इंक्रीज नहीं होता है फूड टेक में मास्टर्स के बाद, ये चीज़ आप याद रखना। फॉरेन एस्पेक्ट में अगर बोलूँ, यहाँ से अगर आप फॉरेन जाते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो मैं सेमिनार्स में बच्चों को बताता रहता हूँ, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपके ऑप्शंस बन सकते हैं, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो और विद फुल स्कॉलरशिप। उसकी मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आप फॉरेन जा सकते हो, वहाँ से कैसे अच्छा अर्न कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर में भी फॉरेन एस्पेक्ट्स हैं, फॉरेस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं है, फिशरीज में भी थोड़ा सा कम है, बायोटेक में फॉरेन एस्पेक्ट्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, बट वहाँ के बच्चे ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि इन दोनों में हम फॉरेन जा सके। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमारे चांसेस होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू बाहर के। हाँ, वहाँ के इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको पता होगा कि अमेरिका में पूरी की पूरी फील्ड कहीं ना कहीं ड्रोन से इरीगेट होती है, तो ये चीज़ में कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फॉरेन एस्पेक्ट्स इन सारे कोर्सेज में है, और फॉरेन से अगर आप पढ़ के आते हो, ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी बहुत इंक्रीज हो जाती है। केवीके नाबार्ड में तो एक मिसकंसेप्शन है कि केवीके नाबार्ड में सिर्फ बीएससी एजी वाले होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवीके में आप सारी जगह से जा सकते हो, इवन फिशरीज के भी चांसेस होते हैं। बायोटेक की उतनी जॉब्स नहीं आते, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की उतनी नहीं होते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी की आती हैं, बट वो एनिमल हस्बेंड्री की आती हैं, तो उसमें वेटनेरियंस वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कॉम्पिटिशन मिलेगा तो यहाँ पे कम होती है और चांसेस कम होते हैं थोड़े से सिलेक्शन के। बट अगर आपने अच्छा पढ़ाई किया है तो आपको मिल जाएगा केवीके में जॉब। फूड टेक में भी आपको केवीकेज में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, नाबार्ड के लिए आप सभी एलिजिबल हो, नाबार्ड के लिए सारे जो भी आईसीआर के कोर्सेज वाले होते हैं ना, नाबार्ड की जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो। बट आप केवीके की जॉब्स के लिए अगर आप इन चारों कोर्सेज से करते हो तो केवीकेज में आपके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप पूछोगे केवीकेज क्या होते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र अभी 722 है, 11 अटारी है, तो उसके बेसिस पे आपके जॉब्स के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। 722 केवीकेज है, बहुत सारे एसएमएस रखे जाते हैं। एसएमएस क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है। तो एसएमएस की जॉब जिनकी भी लगती है, बट उनके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करो। ऐसा नहीं, अगर फर्टिलाइजर्स कंपनी में जाना चाहोगे तो ऐसा नहीं आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, बट आपकी जॉब्स कहीं ना कहीं इतने ही सैलरी रेंज में रह जाएगी। तो क्यों ना 2 साल और पढ़ ले, थोड़ा सा कंपटीशन फाइट कर ले, तो अच्छी जॉब्स मिलेगी आपको। 50,000 60,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी, तो ट्राई करो। रिसर्च ऑप्शन अगर मैं बोलूँ, सबसे अच्छा रिसर्च ऑप्शन बीएससी एजी में है, हॉर्टिकल्चर में है। फॉरेस्ट्री में रिसर्च ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, गवर्नमेंट अभी काम करना स्टार्ट की है, तो आने वाले टाइम में हो, बट अभी के लिए थोड़ा रिसर्च ऑप्शन कम है, तो मैं लिमिटेड बोलूंगा रिसर्च ऑप्शन। अभी फिशरीज में भी मैं थोड़ा लिमिटेड बोलूंगा। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च ऑप्शंस है, बट इंडिया उतना एडवांस अभी नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर मैं रिसर्च की बात करूं, लिमिटेड ऑप्शंस। डेयरी टेक्नोलॉजी में रिसर्च के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्टिविटी के मामले में, कोई आगे पीछे भी नहीं है। इंडिया की मिल्क प्रोडक्टिविटी 199 मिलियन टन है, बट अगर आपको पता होगा सेकंड नंबर पे यूएसए, उसकी 99 मिलियन टन है, तो पहले से 100 मिलियन टन का डिफरेंस है, बट हमारी प्रोडक्टिविटी फिर भी कम है। ओवरऑल अगर मैं पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो कम है, तो बढ़ाएगा कौन? डेयरी टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर्स है वो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे रिसर्च के ऑप्शन ज्यादा है। फूड टेक में भी रिसर्च के ऑप्शंस अच्छे हुए, और टाइम टू टाइम ये फूड टेक में रिसर्च के ऑप्शंस बहुत अच्छे आने वाले, क्योंकि बहुत सारे कार्सिनोजेनिक फूड्स हम खाने लगे, कार्सिनोजेनिक फ्रूट्स हैं, तो उनको टेस्टिंग करना, सारी चीजें उनमें क्या एडवांसमेंट होनी चाहिए, वो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वाले ही करते हैं, तो बहुत अच्छा रिसर्च ऑप्शन वहां पे होने वाला है। डीआरडीओ में अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस बीएससी एग्रीकल्चर को मिलता है। डीआरडीओ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप सबको पता है, तो इन सब के लिए मैं बोलूंगा डीआरडीओ में लिमिटेड ऑप्शंस है, बट अगर बीएससी एजी से आप जाते हो तो डीआरडीओ में ऑप्शंस अच्छे हैं। प्रोफेसर आप सभी से बन सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मास्टर्स कर ली, आपने पीएचडी कर ली, तो आपको पता है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो पीएचडी के लिए जाते हैं, जबकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत सारी हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज। आपको क्या लगता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कॉलेज नहीं है, बट एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तो वो पढ़ाने के लिए प्रोफेसर चाहिए, तो एटलीस्ट उतने सारे कॉलेजेस में तो प्रोफेसर चाहिए। तो एटलीस्ट आप अगर पीएचडी करते हो, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, सीधा 65,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। विथ टाइम आप प्रोफेसर बन जाते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, देन एचओडी अगर बन जाते हो अपने डिपार्टमेंट के, सैलरी आपकी 2.5 लाख तक भी जाती है। इवन अगर आप एआरएस भी कंप्लीट कर लेते हो, स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख से होती है। तो ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, बट आपको जाननी चाहिए। अगर आप किसी कोर्स में जा रहे हो,
तो एक अच्छे स्टूडेंट से, एक अच्छे प्रोफेशनल से अगर गाइडेंस आप लेते हो तो वो आपको ये चीज़ें बताएंगी एंड ये चीज़ें ध्यान में रख के किसी कोर्स में जाओ। तो प्रोफेसर आप सभी से बन सकते हो। मैंने बताया क्या प्रोसेस होता है, पीएचडी करो, नेट क्वालिफाई करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, सैलरी 65,000 प्लस ही आपकी होगी। एबीएम, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत को बस यही लगता है कि सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखो एबीएम बहुत सारे कॉलेजेस से होते हैं, बट प्रेफर करना कि आईआईएम से एबीएम करो या फिर राजेंद्र प्रसाद पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है वहां से एबीएम कर लो, तो चांसेस आपके कम फीस में भी हो जाएगा। आईबीएम में तो अगर आप आईआईएम अहमदाबाद से अगर आप करते हो एबीएम, ठीक है, तो वहां से आपको फीस 25 लाख के प्रॉक्स देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट से करते हो तो फीस कम लगेगी, बट उतनी आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी जितनी एक आईआईएम से आप पास आउट होते हो तो मिलती है। बट एबीएम के ऑप्शंस आपको सभी से मिलेंगे। आप सभी से अगर पास आउट होते हो तो आप एबीएम कर सकते हो, बट एबीएम की वैल्यूज अगेन आपको बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में एबीएम से आपकी जो सैलरी होती है वो अच्छी, अगर आप ये दोनों कोर्स में अगर इन्वॉल्व हो तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में। हॉर्टिकल्चर ना एग्रीकल्चर से ही टूट के बना है, ठीक है, तो अभी हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको पता होगा कि हमें बोला जाता है ना, एप्पल पर डे कीप्स अ डिजीज अवे, तो एप्पल हर दिन खाना चाहिए। बहुत सारे फ्रूट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी फॉरेन के लिए अगर बढ़ेगी तो हमारी इनकम भी जनरेट ज़्यादा होगी। तो फॉरेन स्कोप बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर में। स्ट्रॉबेरी आपको पता होगा कितनी महंगी मिलती है, वेजिटेबल्स महंगी हो रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर्स में आने वाले टाइम में बहुत, इवन ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स होते हैं उसकी भी कहीं ना कहीं इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। बैंक जॉब्स के लिए सभी एलिजिबल होते हैं, बट अगेन क्योंकि सब्जेक्ट्स ये दोनों कोर्सेज वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो बैंक जॉब्स में इनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, इवन जो बैंक लोन प्रोवाइडर बनते हैं जो भी एग्रीकल्चर से जाते हैं, तो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। यूपीएससी अगर मैं बोलूँ तो यूपीएससी अगेन बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं एज कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट्स। क्यों? सब्जेक्ट नॉलेज एज प्लस ये कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं ये स्टूडेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा उनको प्लस पॉइंट होता है। अगर आप इनमें से हो, अच्छा पढ़े, तो भी आपको जॉब्स मिल सकती है। इंटरप्रेनर का सबसे अच्छा ऑप्शन बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज से है, बाकी से इंटरप्रेनर के ऑप्शंस कम है। इवन डेयरी टेक्नोलॉजी से इंटरप्रेनर के ऑप्शन, आपको पता होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, आपने सुना होगा डॉक्टर वर्गीस कुरेन सर के बारे में। ही हैज डन बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, वो वेटनेरियन नहीं थे, उन्होंने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से करी, बट आज उनको हर कोई जानता है दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरप्रेनर को चुना, उन्होंने कहीं कंपनी में जॉब करने की नहीं सोची। तो ये होता है इंटरप्रेनर की ताकत, ठीक है। तो इंटरप्रेनर सबसे अच्छा ऑप्शन बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड देन डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके अलावा थोड़े से ऑप्शंस कम है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि बाकी कोर्सेज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं सही अमाउंट में बोलूं कि अगर आपके मार्क्स कम है, डेयरी टेक्नोलॉजी चूज कर लो, पीसीएम कैटेगरी से हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिशरीज के लिए आप जा सकते हो। इवन अगर आपको फॉरेन में सेटल होना है, बायोटेक के लिए भी जा सकते हो। फॉरेस्ट्री का स्कोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर आप साउथ साइड से हो देन फॉरेस्ट्री आप चूज कर सकते हो एज कंपेयर टू फिशरीज। बट ये ओवरऑल मैंने आपको एक ओवरव्यू दी कि ट्राई करो पहले बीएससी एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाए, अदरवाइज आप बाकी कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो। बाकी कोर्सेज में भी आपको ऑप्शंस है जो कि आपको कोई नहीं बताता है, बट मैंने सोचा कि मैं आपको कंपाइल करके बता सकूं। आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहो ताकि अनदर ऐसी वीडियोज आपको देखने को मिले। तो विद दिस मी कुमार शुभम शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।